चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 विज्ञान यानी कि फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो कि दर्पण व लेंस के सूत्र पर आधारित होगा। और ध्यान दीजिएगा आज का ये पहला दिन है। अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। कक्षा 10 साइंस का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तीनों आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सामने सवाल लिए हुए हैं और आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल 10 सवाल बताने वाले हैं। आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे 10 सवाल में। अगर आप इन 10 सवाल को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। इसमें आपका एनसीईआरटी भी कवर किया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक हो गया या अनसॉल्व हो गया, सभी में से क्वेश्चन को इसमें से नोट किया गया है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकता है तो वो अंक को बदल सकता है, बाकी आप इसके रूल और नियम को सीखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर दर्पण की बात करें तो दर्पण और लेंस में हमको दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक आता है अवतल दर्पण आता है और दूसरा जो आता है ये उत्तल दर्पण आता है। हमेशा याद रखना दोनों चीज में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एक आता है अवतल दर्पण और दूसरा आता है उत्तल दर्पण। देखिए दोनों का जो फार्मूला होता है, दोनों के लिए जो दर्पण का जो फार्मूला होता है, ध्यान देना, दर्पण का जो सूत्र होगा, दर्पण का सूत्र ये 1/u प्लस में 1/v इक्वल में 1/f ही होता है। ये दर्पण का सूत्र होता है, चाहे अवतल की बात करें या फिर उत्तल की बात करें, दर्पण का सूत्र हमें यही यूज करना है। जबकि लेंस की बात जब आती है तो लेंस का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल का 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर का 1/f। ये दर्पण का सूत्र है और ये लेंस का सूत्र है। ध्यान देना अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत जरूरी है, वस्तु की दूरी u को हम लोग दिखाते हैं माइनस में। कैसे माइनस में होगा अभी आपको सवाल में हम बताएंगे। अगला आता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या आएगा? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी भी आपका जो है अवतल में माइनस ही रहता है। और तीसरा आता है भैया फोकस दूरी। केवल आपका तीन ही चीज आता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी भी माइनस में लिखी जाती है, लेकिन उत्तल में अगर वस्तु की दूरी है तो ये तो माइनस करेंगे, बाकी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी ये दोनों धनात्मक मानी जाती है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं सवाल पर, और सवाल पर आपको सब चीज ये आपको बताते चलेंगे कहाँ कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक अवतल दर्पण के सामने जो है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की हमें फोकस दूरी बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप सॉल्व में क्या करेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा आखिर किस दर्पण के लिए या फिर किस लेंस के लिए, मतलब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये बोला है अवतल दर्पण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के लिए। अगर ये उत्तल दर्पण बोला होता तो लिखते हम उत्तल दर्पण के लिए, लेंस बोला होता तो अवतल लेंस के लिए। जो बोलेगा हम उसी के आधार पर लिख देंगे। अब उसके बाद बोला है अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर की दूरी है ये किसकी है? वस्तु रखने पर। मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? u से। u बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अभी आपको थोड़ा सा हम बताए थे, यहाँ पर आप देखिए, अगर अवतल दर्पण की बात करेगा तो वस्तु की दूरी माइनस, मतलब सबकी दूरी को माइनस में लिखेंगे, यानी कि ये जो 20 आया है तो ये 20 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। फिर रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उसका वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक है क्या है, इससे मतलब है प्रतिबिंब बन रहा है कितना? 30 सेंटीमीटर पर, मतलब प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब। आप लोग को एग्जाम में ऐसे लिखना है, हिंदी भी लिखना है और ये प्रतीक भी लिखना है। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना है? माइनस का 30 होगा। भले वो 30 दिया है लेकिन हमें सॉल्व करते समय माइनस अपने से लगाना होगा। बोला है दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि हमसे फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी, फोकस को किससे दिखाते हैं? जब से फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इतना कहने के बाद हमको जाना है दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/u प्लस में 1/v इक्वल का 1/f होता है। आइए इसमें मान रखकर हम सॉल्व करते हैं और हम निकालेंगे f का मान। तो 1/u कितना है? तो u कितना है? माइनस का 20 है, प्लस 1/v कितना है? तो v हमारा माइनस का 30 है, इक्वल में 1/f।
तो माइनस में 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/30 होगा, इक्वल में 1/f। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 30-20 का जो लघुत्तम आने वाला है, 30-20 का लासा 60 आएगा, तो माइनस ऐसे रहने दो। फिर क्या करेंगे, हर से लघुत्तम भाग देंगे, 20 तिहाई 60 यानी कि 3 बार में, तो 3 कर दो। फिर माइनस है, 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 2 का नम 2 होगा, बराबर में 1/, कितना हो जाएगा, एफ होगा। तो ये आगे करेंगे तो माइनस का 5/60 आएगा, 1/f, 5 का नम 5, 5 बराबर में 60। तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस में यफ बराबर 12 का नम 12 होगा, यानी कि देखा जाए तो यफ बराबर का कितना आएगा, -12 सेंटीमीटर। जब सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। और लास्ट में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, अतः फोकस दूरी या फिर दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है या फिर होगी। देखिए हम सवाल में हमारे जो है कहीं पर भी माइनस प्लस नहीं दिया था, हम इसको सॉल्व करते समय ये अवतल के लिए माइनस में लिए हुए हैं, तो यहाँ पर आंसर भी माइनस में आया है, लेकिन हम लिखते समय जो है यहाँ पर जो है प्लस का 12 ही लिखेंगे। तो अतः फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है या होगी, यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरी की, तो आपके स्क्रीन के सामने है, और आप लोग कोशिश करिए कॉपी किताब लेकर, मतलब कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप साथ में करते चलिए। तो चलिए इसमें आप लोग भी करिए, हम भी करते हैं, और आंसर आपको लास्ट में आप मिलाइएगा। सबसे पहले यहाँ अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अवतल दर्पण के लिए। एग्जाम में आप लोग ध्यान देना, ये सब लिखना पड़ता है अवतल दर्पण के लिए। देखिए बोला अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु, मतलब 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब ये वस्तु आ गया, तो ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते हैं, और ये माइनस में लिखेंगे तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर बोला है वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब चाहे वास्तविक हो या आभासी हो, बना तो प्रतिबिंब ही, तो प्रतिबिंब v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और अवतल के लिए तो सब माइनस ही रहता है। फोकस दूरी पूछा है तो एफ बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, जैसे इसके पहले किए थे सेम वही दर्पण के सूत्र से 1/u प्लस 1/v इक्वल का क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो 1/v कितना है, माइनस नहीं u कितना है, -10 प्लस 1/v कितना है, तो ये माइनस में 30 है, इक्वल का हम करेंगे 1/f। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, तो ये आएगा कितना, 30 आएगा लघुत्तम, 10 तिहाई 30, 3 बार में 3 से गुणा कराएंगे, 3 का नम 3, माइनस ऊपर चला आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 का नम 30 एक बार में कटेगा, फिर 1 का नम 1 होगा, बराबर में कितना 1/f हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़कर चिन्ह माइनस का ही लगेगा, बटे में कितना है 30 है, इक्वल का 1/f होगा। तिरछा गुणा कर दो, पहले काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 15 बार में, तिरछा गुणा करेंगे तो 2f इक्वल में 15 इकन्नम होगा 15, तो f बराबर 15। देखिए पहले नंबर तो ये माइनस को इधर भेज दो इस तरीके से। अब यहाँ पर f बराबर होगा -15/2, इसको पॉइंट में अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, 2 × 14 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर होगी या फिर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, क्योंकि सेम वैसे ही पहले भी सवाल थी, सेम वैसे दूसरा था, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी सवाल को लगाएंगे उतना आपका अनुभव और उतना ही आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और एग्जाम के लिए वो काफ़ी आपके लिए ईजी भी हो जाएगी सवाल जो आपको एग्जाम में दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो कि आपके सामने है, और आप लोग करते चलिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 10 सवाल बताने वाले हैं। अगर आप 10 सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भी देखिए अवतल दर्पण की बात किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए ये फोकस दूरी दिया है, तो एफ बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर अवतल की बात है तो ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि अवतल के लिए सबका सब माइनस होता है। फिर दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु आ गया का प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा है। इसका मतलब हमें वस्तु की दूरी u बराबर का 20 सेंटीमीटर दिया है, तो -20 यहाँ पर लिखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर हमें पूछा है, यानी कि यही हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/u प्लस
1 अपान वी इक्वल 1 अपान एफ होगा। तो 1 अपान यू कितना है, तो यू माइनस में 20 है, प्लस में 1 अपान वी बराबर का 1 अपान एफ कितना है, माइनस का 10 है। हमें वी का मान निकालना है, तो 1 अपान वी को लिखेंगे, आगे प्लस तो माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। ये माइनस ऊपर चलाएगा तो 1 अपान 10, ये देखिए माइनस में है, ये पूरा 1 अपान 20, ये आगे माइनस चलाएगा तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 अपान 20। इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपान 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 आएगा, 10 दूनी 20 तो माइनस का 2 होगा, प्लस 20 इकन्नम 20 एक बार में आएगा। तो देखिए हर से लघुत्तम में भाग देंगे, 10 का पहाड़ा पढ़िए 20 आए तो 10 दूनी 20 दो बार में आया, 2 इकन्नम 2, 20 इकन्नम 20 एक बार में आया तो 1 इकन्नम 1 होगा। 1 अपान वी घटाएंगे माइनस 1 आएगा, बटे में 20 आएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस वी, इधर से करेंगे 20 इकन्नम 20 होगा, तो वी बराबर ये माइनस इधर चला आएगा आराम से, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी या फिर है। ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, आखिर ये कितना आएगा। आप लोग इसे करके बताइएगा, वीडियो को स्टॉप करना, उसके बाद करिएगा, उसके बाद आप देखिएगा क्या आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं। इसमें भी अवतल दर्पण की बात किया है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए फोकस दिया है, यानी कि एफ 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का मतलब ये क्या हो गया, वस्तु u बराबर, ये माइनस में रहेगा, u बराबर माइनस का 25। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब v बराबर जो है क्वेश्चन मार्क है, v बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, या तो चूंकि लगा देते हैं, इससे पता चलता है कि अब यहाँ पर जो है हम फार्मूले का यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपान v प्लस में 1 अपान यू प्लस में 1 अपान वी इक्वल में 1 अपान एफ। अगर हम 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू करते हैं वो भी सही है, लेकिन हमें एक ही प्रकार का फार्मूला यूज करना है, इधर उधर चेंजिंग नहीं करना है। तो 1 अपान यू कितना है, अगर यू की बात करें तो यू है माइनस का 25, प्लस में v की बात करें तो v तो हमें निकालना ही है, 1 अपान एफ की बात करें तो ये माइनस का 15 है। आगे जो है 1 अपान वी इक्वल में माइनस का 1 अपान 15 होगा, ये माइनस में है, इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस में होगा 1 अपान 25। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपान वी इक्वल 15 और 25 का जब लघुत्तम लेंगे तो ये 75 आएगा, कितना आएगा, 75 आएगा। तो माइनस ये है 15 25 75 प्लस 25 3 75 यानी कि 3 करेंगे, 1 अपान वी इक्वल ये आएगा माइनस का 2 बटे में कितना आएगा, 75 आएगा। ये तिरछा इस तरह गुणा करो तो माइनस में 2b, इधर कराएंगे 75 इकन्नम 75 होगा, पहले माइनस को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर v बराबर होगा माइनस 75 और 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब आप अगर इसे पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में इसे हम कर सकते हैं। अच्छा इसको पॉइंट में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस भाग देंगे 2 तिहाई 6, एक बचेगा 15 होगा, 2 7 14 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर, मतलब 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे क्या बोला था, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या बोला है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो लास्ट में लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति 37.5 सेंटीमीटर होगी, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाए, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये रहा हमारा अवतल दर्पण का। अब हम देखते हैं सवाल जो है उत्तल दर्पण और लेंस के द्वारा, और आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे और देखेंगे हम सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 8वीं लिए हुए हैं, 8वीं नंबर सवाल में क्या है, ये उत्तल दर्पण की बात किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितना दिया, फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर। आपको हमने सबसे पहले ही बता दिया था कि अगर अवतल की बात करेगा तो सब माइनस, और उत्तल की बात करेगा तो केवल वस्तु की दूरी u ही माइनस होगा, बाकी सब प्लस में होगा। तो यहाँ पर 15 के आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब कोई वस्तु रखा है, बोला ना वस्तु, तो वस्तु की दूरी
u बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि इसे हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में लिखा जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब की दूरी हो या स्थिति हो ये v ही माना जाएगा। सबसे पहले हम इस v का मान निकालते हैं। तो बात तो भी दर्पण की है, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो 1/v कितना, वो u कितना है माइनस का 30 है, प्लस में 1/v को लिखेंगे, बराबर में 1/f का मान कितना है 15 है। तो 1/v इक्वल 1/15, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/30 होगा। 1/v इक्वल 15 30 का लघुत्तम लेंगे तो ये 30 ही आएगा। 15 दूनी 30 दो बार में, 2 इकन्नम 2 प्लस 30 इकन्नम 30 एक बार में तो 1 इकन्नम 1 होगा। 1/v इक्वल 2 1 3/30 हो जाएगा। इसे काटेंगे 3 9 30, v कन्नम v, इधर से करेंगे 10 इकन्नम 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कितना है तो ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है ये, प्रतिबिंब की स्थिति कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो लास्ट में लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति 10 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर सवाल में बोला है इसका किरण आरेख भी खींचिए। क्या बोला है, इसका किरण आरेख खींचना है, मतलब इसका चित्र बनाइए। तो आइए इसका चित्र यहाँ पर बना देते हैं, यही साइड में बना देंगे, आप लोग भी बनाइएगा एग्जाम में। थोड़ा आप लोग पटरी उटरी का यूज करना। बात किसकी है, उत्तल दर्पण की। तो यहाँ पर जो हम दर्पण बनाएंगे वो कौन सा दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए। ऐसे कलाई रहेगी, ये मुख कक्ष गया रहेगा, आप लोग पट्टी की सहायता से खींचना। और यहाँ से कोई ये वस्तु मान लो रखी है, ओ डैश है, जिसका डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर पर है। यहाँ ओ डैश से चलने वाली पहली किरण दर्पण पर टकराएगी और ये आपका हो जाएगा भैया, देखिए इधर फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र है। ये किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी और ये प्रकाश मतलब मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस के सामने से ही होकर जाती हुई प्रतीत होगी, बाकी रिटर्न तो उधर दिखाया जाएगा। और दूसरी किरण जो है ये जाएगा सीधा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो यहाँ देखो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, परिवर्तन के पश्चात जो है ये अपने ही मार्ग में लौटेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों किरणें आपस में मिली हैं, इसका लंब डाल देंगे आई डैश, यही आपका जो है ये प्रतिबिंब बन जाएगा। बस इतना आरेख में बनाना था, बाकी कुछ करना नहीं है, बस हो गया। और यहाँ से भी आपको जो है अगर 4 नंबर का आता है तो 1 नंबर 2 नंबर इसमें से भी आपका मिलता है, और बाकी 6 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 2 नंबर का चित्र रहेगा और 4 नंबर की सवाल रहेगी। तो ये हो गई आपकी सवाल जो है 8वीं नंबर, और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं, इसके पहले की 1-2 सवाल हम छोड़े हुए हैं क्योंकि 8वीं के मतलब 5वीं शायद छुट्टी है, 5वीं 6वीं, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो है कौन सी है, ये 6वीं नंबर है। इसमें उत्तल लेंस की बात किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। ध्यान देना यहाँ लेंस आ गया तो फार्मूला आपको लेंस वाला यूज करना है। तो उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूर स्थित एक वस्तु, मतलब 30 सेमी की दूरी पर जो स्थित है ये वस्तु है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर का माइनस में 30 सेंटीमीटर, और u का मान माइनस में होता है चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो। फिर क्या है, लेंस की फोकस, अच्छा फिर बोला एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब v कितना है 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर है, v कितना है 20 सेंटीमीटर है, जो कि ये धनात्मक ही रहेगा, उत्तल के लिए धन ही लिखेंगे। उसके बाद फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले हम f को निकालते हैं, फिर स्वच्छ किरण आरेख भी बनाएंगे, जैसे इसके पहले आरेख हम बनाए हैं। तो फार्मूला क्या होता है, लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान देना ऊपर लिखे हुए हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल का 1/f होता है लेंस का फार्मूला। तो 1/v कितना है 20 है, माइनस करेंगे, u कितना है तो u का मान में माइनस 30 है तो माइनस का 30 करेंगे, इक्वल 1/f होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 इक्वल का 1/f होगा। 30 20 का लघुत्तम लेंगे तो 60 आएगा, 20 तिहाई 60, 3 आया, 3 इकन्नम 3 प्लस में 30 दूनी 60 दो बार में 2 इकन्नम 2 बराबर का 1/, क्या होगा f होगा। 3 2 5 होगा, बटे में 60 बराबर का 1/f, 5 इकन्नम 5, 5 बराबर में 60, तो f इकन्नम f होगा 12 इकन्नम 12 सेंटीमीटर। फोकस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आया, जो कि धनात्मक आया हुआ है। उत्तल लेंस की बात है तो यहाँ पर जो चित्र भी बनेगा वो उत्तल लेंस के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस का आइए हम चित्र भी बनाते हैं। क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस के हिसाब से हम चित्र भी बनाएंगे। कितना आया ये 12 सेंटीमीटर आया। सबसे पहले उत्तल लेंस बनाते हैं, ध्यान देना ये उत्तल लेंस है और बीच में जो है आपका क्या रहेगा, ये आपका
प्रकाशित केंद्र हो गया बीच में। ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी होगी, मान लो ओ डैश या फिर ए बी मान लो, इसमें ए बी ज़्यादातर माना जाता है। पहली किरण आएगी, टकराने के बाद जो है ऐसे जो है फोकस से होकर चली जाएगी, ये आपका फोकस है। अब उसके बाद यहाँ से चलने वाली दूसरी किरण जो है ये प्रकाशित केंद्र से ही होकर जाता है और सीधा अपने मार्ग में चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं टकराएगी, जहाँ टकराएगा वहीं पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर टकरा के यहाँ पर लंब डाल देना, यहीं पर प्रतिबिंब जो है आई डैश बनता है, यहाँ पर आई डैश, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहीं से जो है आपको ये वस्तु की दूरी दिखा देना है। ये 30 सेंटीमीटर है और ये जो है 20 सेंटीमीटर आपको इधर दिखा देना है। ये बस आपको कुछ खास नहीं करना, ये आपका फोकस था, बस यही हो गया। यही बोला था हमसे कि स्वच्छ किरण आरेख भी बनाइए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपके सामने रहा। और ये कौन सी नंबर सवाल है? ये 6वां नंबर सवाल है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 7वीं की बात करें तो 7वीं नंबर भी आपके सामने है। इसमें भी उत्तल लेंस की ही बात किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस। हमने जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों पे सवाल देख लिए और उत्तल लेंस की सवाल देख रहे हैं। अभी अवतल लेंस की बची है तो उसको भी हम देख लेंगे। बाकी 1-2 सवाल हम देख लेंगे क्षमता वाला, क्योंकि क्षमता से संबंधित भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तल लेंस के लिए बोला है फोकस दूरी एफ बराबर कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। और उत्तल के लिए यहाँ पर माइनस प्लस नहीं करेंगे, प्लस माना ही जाता है। उस वस्तु के प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अच्छा, यहाँ कुछ बोला है क्या? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 है, उस वस्तु के प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी दिया भी है, फोकस दूरी पूछा भी है। तो यहाँ पर एक जगह आपका वस्तु रहेगा, ये सवाल थोड़ा गलत नोट हो गई है। यहाँ एक वस्तु लेंस की फोकस दूरी, चलिए इस सवाल को हटाते हैं। बाकी आप यहाँ पर जो है एक वस्तु रहेगा, आपको इस तरीके से नहीं देगा, या तो यहाँ पर पूछना चाहिए फोकस दूरी के बजाय लेंस की वस्तु की दूरी पूछना चाहिए। तो ये सवाल ही मिस्टेक है, तो इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है सवाल नंबर 4 नंबर, ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये आवर्धन वाले फार्मूले पर लगेगा, कुछ तो लगेगा वैसे ही, बस थोड़ा बहुत आवर्धन वाले फार्मूले पर जाएगी। जैसे ये बोला है 3.0 मतलब 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। देखिए वस्तु की जब लंबाई की बात आ जाए तो यहाँ पर देखिए वस्तु की लंबाई है, वस्तु की दूरी अलग बात है और लंबाई अलग बात है। तो वस्तु की लंबाई को हम ओ डैश से दिखाते हैं, ओ डैश से। तो वस्तु की लंबाई कितना है भैया? ये 3 सेंटीमीटर है। एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किसे दिखाते हैं? आर से। आर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। देखिए वक्रता त्रिज्या इसलिए दिया जाता है ताकि हम यहाँ से फोकस निकाल सकें। तो फोकस एफ बराबर होता है r/2। तो आर के स्थान पे 8/2 होगा, क्योंकि 8 करेंगे तो बटे में 2 है ही, 2 चौक 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर एफ आएगा। फिर क्या बोला है? दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। क्या रखा होगा भैया? ये वस्तु रखी होगी। क्या रखी होगी? वस्तु रखा होगा। तो वस्तु की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर की दूरी है। तो वस्तु u बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर होगा, जो कि u माइनस में लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए ये अवतल दर्पण की बात कर दिया क्या, तो तुरंत यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के लिए। और जैसे ही अवतल दर्पण के लिए एफ का मान भी किस में होगा? माइनस में ही होगा। एफ का मान माइनस में होगा, यू का मान माइनस होगा, सबका मान माइनस में ही खैर होगा। तो यहाँ पर -8 रहेगा। ठीक, अवतल की बात बाद में किया था तो हम बाद में किए, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वी बराबर क्वेश्चन मार्क। आकार का मतलब आई डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। प्राकृतिक अवतल होगा या उत्तल होगा वो लास्ट में हम क्लियर करेंगे। तो ये सवाल रही, और इसका ये जो है मेन जो दिया था हमने उसको लिख लिए हैं। अब आइए हम दर्पण के सूत्र से सबसे पहले v का मान निकालते हैं। तो दर्पण वाला फार्मूला यूज करेंगे 1/u प्लस 1/v बराबर का 1/f होगा। 1/u कितना है? तो -12 प्लस में 1/v हमें निकालना है, इक्वल का 1/f। f का मान कितना है? -4 है। तो 1/v इक्वल -1/4 होगा। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 1/12 कर देंगे। 1/v 12 में 4 को जोड़ेंगे 12, 4 तिहाई का 12 तो -3, 12 का नम 12 1 आएगा तो 1 का नम 1 ही हो जाएगा। 1/v इक्वल ये माइनस का 2/12 होगा, 2 का नम 2, 2 छंग 12। ठीक, तो v का नम v होगा, 6 का नम 6 होगा, तो माइनस v कितना आ गया? -6 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया? -6 सेंटीमीटर। अब इतना कहने के बाद हमें निकालना क्या है? आई डैश निकालना है। तो यहीं साइड में हम निकालेंगे। तो आई डैश निकालने के लिए हमें आवर्धन सूत्र का यूज करना होगा। आवर्धन सूत्र से
आवर्धन को हम यम से दिखाते हैं। यम बराबर होता है आई डैश बटे में ओ डैश बराबर माइनस वी अपान यू। तो हमें आवर्धन यम से मतलब नहीं है, आई डैश हमें निकालना ही है। तो आई डैश ओ डैश हमें दिया है कितना है, ये 3 है। तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे इक्वल में माइनस v कितना है, तो v यहाँ अभी हम निकाले कितना आया है, माइनस का 6 आया है। u यानी कि वस्तु की दूरी कितना है, ये माइनस का 12 है। तो माइनस का 12 करेंगे तो चाहे ये माइनस काट देते हैं, तो 6 का नाम 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आई डैश बराबर ऐसे तिरछा गुणा कर दो, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आई डैश बराबर 3, 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ पर आएगा, बटे में। अगर इसको पॉइंट में बदलना चाहो तो 1.5 सेंटीमीटर हम कर सकते हैं। लास्ट में लिख देंगे अतः। ये जिस हिसाब से पूछा उसी हिसाब से आंसर दो। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, फिर आकार पूछा है, फिर प्राकृतिक पूछा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति 6 सेंटीमीटर, धनात्मक दिखाएंगे, भले यहाँ ऋणात्मक हो, ये ऋणात्मक में ही आएगा, लेकिन लास्ट में हमको धनात्मक ही दिखाना है। स्थिति 6 सेंटीमीटर होगा और आकार कितना होगा, आकार 1.5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक क्या होगा भैया, माइनस में आया है, ये देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस से वास्तविक होता है, ध्यान देना, वास्तविक होता है और ये उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फाइनली नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। ध्यान देना, आप लोग अच्छे से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपका नंबर एक भी ना काटे। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 में आपके जो लिए हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको 5 गुना बड़ा, जब 5 गुना बड़ा आधा दे दिया जाए तो ये समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर करके। सबसे पहले इसमें दर्पण कौन सा बात किया है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर अवतल दर्पण के लिए, अब उसके बाद 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी एफ कितना है, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, कितनी, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखा जाए, मतलब वस्तु की दूरी क्लियर नहीं है, तो वस्तु की दूरी u बराबर यू ही रह जाएगा कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा भैया, वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का 5 गुना, मतलब अगर वस्तु u है तो उसका 5 गुना यानी कि 5u बनेगा। अवतल दर्पण के लिए सब माइनस होता है, लेकिन जैसे u ही है, v का मान भी u के पदों में है, एग्जैक्ट इसका कोई मान नहीं है। जब एग्जैक्ट कोई भी मान ना हो तो ऐसे कंडीशन में जो है ये धनात्मक ही लिखा जाएगा, ये कहाँ रहेगा, धनात्मक में ही रहेगा। अब हम यूज करेंगे फार्मूला, तो फार्मूला क्या होगा, 1/u प्लस दर्पण का ही फार्मूला यूज करेंगे, 1/v बराबर में 1/f। तो 1/u कितना है, तो u तो u ही रहेगा, v हमारा 5u होगा इक्वल में f का मतलब माइनस का 15 कर देंगे। अब उसके बाद 5u, u का लघुत्तम 5u होगा, u से u कटेगा 5 बचेगा, 5u से 5u कटेगा 1 बचेगा, 1 का नाम 1 होगा, 1/, माइनस का कितना हो जाएगा 15 होगा, ये जुड़ेगा 5 1 6 होगा, 5u माइनस 1 बटे का क्या हो जाएगा 15 होगा। तिरिया गुणा करेंगे तो 5u इधर से करेंगे 15 छक्का 90 होगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 90 बटे का 5 से काटेंगे 18 बार में, u बराबर क्या होगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। हमसे ये क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो u कितना आ गया, u आ गया हमारा 18। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी v बराबर, तो v कितना है, ये 5u है, v कितना है 5u है, तो 5 गुणे u का मान कितना है -18, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। लास्ट में लिख देना अतः प्रतिबिंब की स्थिति 90 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर देखिए जो 10वीं नंबर सवाल दिया है 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना है, f बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर है। आप दर्पण देख लीजिए, ये अवतल की बात है तो अवतल के लिए क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्षमता P बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, P बराबर होगा 100/f। जब ये सेंटीमीटर में दिया हो तब 100/f करना, और जब ये मीटर में दिया हो तो 1/f करना, ये याद रखिएगा। P बराबर 100/f भी होता है, 1/f भी होता है। जैसे f अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आप 100 बटा करिएगा, अगर f का मान मीटर में दिया है तो 1/f करना, और P यानी कि क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर,
तो 100/f का मान माइनस में 100, 100 से 100 कटेगा, -1 डायोप्टर हो जाएगा। 1 डायोप्टर इसका आंसर होगा, जो कि ये तो काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए एक उत्तल लेंस के लिए लिए हैं, तो इसमें भी फोकस दूरी f बराबर क्या होगा 40 होगा सेंटीमीटर, जो कि ये धनात्मक ही होगा क्योंकि बात उत्तल की है। p बराबर सेंटीमीटर है तो ये होगा 100/f, तो 100/f के स्थान पर 40 करेंगे, इसको हम काट देते हैं तो 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 दूनी का 4, ये 5/2 आया है। पॉइंट पे बदलना हो पॉइंट बदल लीजिए, यही डायोप्टर कर देंगे और ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपने देखा टोटल 10 सवाल, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से संबंधित ले आए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। तो ये आपने देखा डे 1 यानी कि पहला दिन था, जिसमें हमने आपको टोटल 10 सवाल बताए हैं। अब डे 2 में आपको भी सवाल बताएंगे, ऐसे करके आपको हम 10-15 पार्ट ले जाएंगे। अगर पूरे पार्ट को देख लेते हैं तो आपको सारा जो है ध्यान दीजिएगा, आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है हम इसकी परिभाषा भी बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपको लिख कर बताएंगे, और बोर्ड में कैसे लिखा जाता है सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, ताकि हम जितना भी वीडियो बनाए वो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे।